आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपना प्रश्न है। अभिकथन में दिया हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर नेट चुंबकीय बल शून्य होता है, किंतु बल आघूर्ण शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। और तर्क दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, टाउ बराबर NI A क्रॉस B। अब यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है पहला विकल्प कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प दिया कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। और चौथा है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो सबसे पहले हम लोग धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में समझते हैं क्या होगा। तो मान लो कि अपने पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उस पर क्या होगा समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में धारावाही लूप को रखते हैं। एक आयताकार धारावाही लूप है। इस प्रकार से इसको क्या किया, रख दिया। इस धारावाही लूप में फेरों की संख्या मान लो कितना है, N है, और इससे विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I। अब यहां पर यदि I धारा प्रवाहित हो रहा है और इसकी ये वाली लंबाई कितनी है, L है, और चौड़ाई कितनी है, B है, तो क्या होगा, प्रत्येक भाग में इसका नाम दे दे A B C D। तो यहाँ पर लूप के प्रत्येक भाग में क्या होगा, चुंबकीय बल लगेगा। और इस चुंबकीय बल का मान कितना हो जाएगा, तो ये होता है IF बराबर हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, IL क्रॉस B से। तो क्या होगा यहाँ पर समझो, पहले भाग यदि हम AB भाग के लिए बल लिखना चाहें FAB, तो FAB बराबर क्या हो जाएगा, तो FAB बराबर हो जाएगा IL की जगह क्या है, इसकी ये वाली लंबाई B, तो IB और क्रॉस B, IB क्रॉस B। और यहाँ पर IB क्रॉस B दोनों क्या है, सिर्फ एक ही दिशा में है, तो FAB बराबर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये IB इसी दिशा में है और B भी इसी दिशा में, तो FB क्या हो जाएगा, यहाँ पर FAB शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट पर, इस पर BC भाग पर यदि हम बल लिखे, किस पर, BC भाग में, तो BC भाग में क्या होगा, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, तो FBC बराबर लिखे तो FBC बराबर हो जाएगा IL और क्रॉस B। और IL क्रॉस B करोगे तो IL की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, और B इधर है, तो इसको हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के इस नियम से यदि बल की दिशा ज्ञात करना चाहें तो इस बल की दिशा अंदर की ओर होगी। किधर होगी, अंदर की ओर, इस प्रकार से। किसकी, FBC की, IL क्रॉस B। अब यहां पर देखो, फिर से हम CD भाग पर यदि बल की परिमाण ज्ञात करना चाहे तो CD पर क्या होगा, FCD यदि हम इसको कर दें तो FCD बराबर कितना हो जाएगा, IB क्रॉस B। और यहाँ पर IB और B के बीच का जो कोण है वो कितना, 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब एक भाग और बच गया, कौन सा, DA। तो DA भाग पर यदि हम बल निकालना चाहे FDA, तो FDA बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा IL और क्रॉस B। और IL और B के बीच में यदि हम कोण देखें यहाँ पर तो कितना है, 90 डिग्री है ये, और IL नीचे की ओर है इसमें, और B किधर है, इस दिशा में। तो IL क्रॉस B दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालोगे तो इस पर जो बल होगा वो किधर जाएगा, तो इस पर बाहर की ओर बल लगेगा। इस सेक्शन पर जो बल होगा वो किधर लगेगा, बाहर की ओर, इस प्रकार से लगेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा FD।
अब यदि कुंडली पर हम नेट बल लिखना चाहें तो नेट बल कितना हो जाएगा, तो टोटल बल एफ नेट बराबर हो जाएगा सभी के कारण लगने वाला बल। तो एफ नेट बराबर देखो यहां पर एफ पहला भाग, यहां पर दो भाग के कारण लगने वाला बल क्या है, 0 है। और देखो बी सी और डी ए क्या है, बराबर है। एफ बी सी बराबर क्या है, एफ डी ए परिमाण के तौर पर, लेकिन ये क्या है, विपरीत दिशा में। तो एफ नेट बराबर सभी बल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल लगने वाला बल क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग बल आघूर्ण लिखना चाहे तो बल आघूर्ण क्या है, समझो बात को। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, और टाउ बराबर क्या होता है, दो में से कोई एक बल और गुना दोनों के बीच की लंबवत दूरी, मतलब एफ और आर परपेंडिकुलर। ये बल का क्या होता है, ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है, एफ आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आयताकार लूप में 2 बल है। आयताकार लूप में कितने बल हैं, 2 बल है। एक बल किधर है, बाहर की ओर है, और दूसरा बल किधर है, अंदर की ओर है, इस तरह से। और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, ये वाली है बी। दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, बी है। तो यहाँ पर यदि हम बल आघूर्ण लिखना चाहें तो दोनों के बीच का यही लंबवत दूरी हो जाएगा बी। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर आई एल बी और इंटू बी। तो टाउ बराबर हो जाएगा आई एल इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये और इंटू बी। यहाँ पर ये क्या है, तो ये क्षेत्रफल है किसका, कुंडली का। ये है एफ डी ए और ये क्या है, एफ बी सी। तो यदि फेरों की संख्या n है तो कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आई इंटू ये क्रॉस बी। तो ये है बल आघूर्ण का सूत्र। अब हम लोग विकल्प में यहाँ पर आते हैं। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर नेट चुंबकीय बल 0 होता है, किंतु बल आघूर्ण 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभिकथन क्या है, सही है। इसी प्रकार से तर्क क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, सत्य है। अपना जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, दूसरा होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।